नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की घटना है वह है झांसी उत्तर प्रदेश से। अनीता चौधरी की उपेक्षा से मुकेश झा बहुत परेशान रहने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस अनीता ने शादीशुदा होते हुए भी उसके साथ मंदिर में लव मैरिज की थी, उसने अचानक उससे मुंह क्यों मोड़ लिया। मुकेश ने अनीता को लाख मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं थी, क्योंकि अनीता का झुकाव अरुण नाम के युवक की तरफ हो गया था। 4 जनवरी 2026 का दिन मुकेश झा के लिए खास दिन था। खास इसलिए कि इसी दिन मुकेश ने अनीता के साथ मंदिर में लव मैरिज की थी। शादी की सालगिरह की खुशी में मुकेश बीते दिनों की कड़वाहट भुलाकर अनीता से मिलने गया। उसने अनीता को शादी की सालगिरह की याद दिलाकर साथ रहने को मनाने की कोशिश की, लेकिन अनीता राजी नहीं हुई। उसने घूमने फिरने को साथ चलने को कहा तो इसके लिए भी अनीता ने मना कर दिया। इतना ही नहीं, अनीता ने मुकेश को खरी खोटी सुनाकर अपमानित भी किया। अपमान और बेवफाई का घूंट पीकर मुकेश वापस घर आ गया। उसे अनीता की बेवफाई पसंद नहीं आई। वो सोचने लगा कि जिसके लिए उसने तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया, अपनी पत्नी व बच्चों से छल किया, जिसको उसने प्रेमिका की जगह पत्नी का दर्जा दिया, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया। ऐसी बेवफा को वो कभी माफ नहीं करेगा। उसे उसकी बेवफाई की सजा जरूर देगा। वो उसकी ना हुई तो वो उसे किसी और की भी होने नहीं देगा। इसके बाद मुकेश झा ने शादी की सालगिरह की रात ही अनीता और उसके प्रेमी अरुण की हत्या का प्लान बनाया। मुकेश अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ तमंचा रखता था। अपने प्लान के मुताबिक उसने तमंचा लोड किया, फिर रात 9 बजे अपनी कार से अनीता की खोज में घर से निकल गया। अनीता झांसी जिले की पहली ऑटो रिक्शा महिला ड्राइवर थी। वो अक्सर रात में ही ऑटो चलाती थी। एक दिन मुकेश ने मौका पाकर उसके ऑटो रिक्शा में ट्रैकर लगा दिया था। अपने फोन से ट्रैकर को कनेक्ट करके वो अनीता पर नजर रखता था। अनीता 4 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:30 बजे ऑटो लेकर घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां उसका प्रेमी अरुण मौजूद था। अनीता ने अरुण को ऑटो में बैठा लिया, फिर दोनों बातचीत में लीन हो गए। इधर मुकेश झा तमंचा लोड करके अपनी कार से अनीता का पीछा करने निकला। ट्रैकर के सहारे वो पीछा करते हुए अनीता तक जा पहुंचा। ऑटो में अरुण भी था। उस समय रात का 1:30 बज रहा था। सुकवा ढुकवा कॉलोनी के पास मुकेश ने चलती कार से अनीता पर फायर कर दिया। गोली उसकी कनपटी पर लगी। अनीता लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरी। ऑटो कुछ दूरी पर जाकर पलट गया। ऑटो पलटने से मुकेश अनीता के दूसरे प्रेमी अरुण को नहीं मार सका। अरुण छिपकर वहां से भाग गया था। मुकेश भी कार लेकर फरार हो गया। 4-5 जनवरी 2026 की दरमियानी रात 1:30 बजे किसी युवक ने झांसी के थाना नवाबाद पुलिस को सूचना दी कि स्टेशन रोड पर सुकवा ढुकवा कॉलोनी के पास सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है। ऑटो पलटा पड़ा है और एक महिला सड़क पर खून से लथपथ पड़ी है। वो जिंदा है या नहीं ये बताना मुश्किल है। एक्सीडेंट की सूचना पर एसएचओ रवि श्रीवास्तव कुछ पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। सर्दी की रात थी, इसलिए वहां सन्नाटा पसरा था। एक महिला सड़क पर मरणासन पड़ी थी और चंद कदमों की दूरी पर एक ऑटो पलटा पड़ा था। एसएचओ रवि श्रीवास्तव ने जब घायल पड़ी महिला को गौर से देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे वो जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी थी। वो झांसी की चर्चित महिला थी। उसे पूरा शहर जानता था। इंस्पेक्टर रवि श्रीवास्तव ने एक्सीडेंट की सूचना पुलिस अधिकारियों व अनीता के फैमिली वालों को दी और अनीता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह एसएसपी मूर्ति, एसपी प्रीति सिंह तथा सीओ लक्ष्मीकांत गौतम घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पहली नजर में अधिकारियों को लगा कि अनीता चौधरी की मौत एक्सीडेंट में हुई है। सूचना पाकर मृतका की बहन विनीता चौधरी, पति द्वारका चौधरी व देवर दिलदार सिंह पहले घटनास्थल फिर मोर्चरी पहुंचे। वहां अनीता का शव देखकर सभी परिजन बिलख पड़े।
मृतका का बेटा विक्की उस समय पुणे में था। उसे भी सूचना दे दी गई। पुलिस मान रही थी कि अनीता चौधरी की मौत दुर्घटना है, लेकिन अनीता के फैमिली वाले पुलिस की बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अनीता की हत्या की गई है। दुर्घटना में मौत दर्शाने के लिए ऑटो को पलटा गया है। अनीता के शरीर से ज्वेलरी भी गायब थी। वो मंगलसूत्र, झुमके, पायल इत्यादि पहने थी। उसका मोबाइल फोन भी गायब था। इधर सुबह होते ही फर्स्ट एडी ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की मौत की खबर झांसी शहर में जंगल की आग की तरह फैली। जिसने भी सुना वही दंग रह गया। अधिकारियों से जानकारी जुटाने मीडिया कर्मी भी उमड़ पड़े। अनीता के फैमिली वालों से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से साफ कहा कि अनीता की हत्या हुई है। फैमिली वाले पुलिस अधिकारियों से भी मिले और हत्या की आशंका भी जताई। अनीता चौधरी की हत्या हुई या फिर एक्सीडेंट में मौत हुई, इसके लिए पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा। 2 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच अनीता चौधरी के शव का पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी। रिपोर्ट की एक प्रति एसपी कार्यालय भी भिजवा दी। एसएचओ रवि श्रीवास्तव ने जब अनीता चौधरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो वो चौंक पड़े, क्योंकि उसकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। उसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई थी। गोली उसके गले में फंस गई थी। रवि श्रीवास्तव ने ये जानकारी आला अधिकारियों को दी तो वे भी सकते में आ गए। अनीता की मौत के मामले में पुलिस से भारी चूक हुई थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने मृतका अनीता चौधरी के फैमिली वालों को बुलवाया और उसकी हत्या के संबंध में उनसे पूछताछ की। मृतका की छोटी बहन विनीता चौधरी, पति द्वारका तथा देवर दिलदार ने बताया कि अनीता की हत्या मुकेश झा ने की है, जो प्रेमनगर थाने के ईसाई टोला मोहल्ले में रहता है। दोनों के बीच में पैसों के लेन देन का झगड़ा था। मुकेश अनीता के चरित्र पर भी शक करता था। अनीता की हत्या में उसका बेटा शिवम झा व उसका बहनोई मनोज झा भी शामिल हो सकता है। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों के आदेश पर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने मृतका अनीता के पति द्वारका चौधरी की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103 के तहत मुकेश झा, उसके बेटे शिवम झा तथा बहनोई मनोज झा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिवम झा व मनोज झा को हिरासत में ले लिया, लेकिन मुकेश झा घर से फरार हो गया था। मुकेश झा की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी मूर्ति ने 3 टीमों का गठन किया। ये टीमें मुहिम में जुट गई। उसकी तलाश में कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तब एसएसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 6 जनवरी 2026 की देर रात एसएचओ रवि श्रीवास्तव को खबर मिली कि बरवा सागर थाना क्षेत्र के बेतवा नदी के नोट घाट पुल पर एक लावारिस कार खड़ी है। खबर पाते ही वो अपनी टीम के साथ पहुंचे और कार की तलाशी ली। कार के अंदर से एक तमंचा तथा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। जांच पड़ताल से पता चला कि लावारिस खड़ी कार हत्या आरोपी मुकेश झा की है। एसएचओ ने मुकेश झा की कार बरामद होने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। साथ ही आशंका जताई कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मुकेश ने नदी में छलांग लगा दी है। इस पर एसपी प्रीति सिंह व सीओ लक्ष्मीकांत गौतम नोट घाट पुल पहुंचे और नदी में जाल डलवाकर गोताखोरों की सहायता से मुकेश की खोज कराई, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी मुकेश का कुछ भी पता नहीं चला। तब पुलिस अधिकारियों को शक हुआ कि शायद मुकेश पुलिस को गुमराह करके भाग गया होगा। अब पुलिस ने मुकेश की तलाश और तेज कर दी। जंगलों में भी उसकी तलाश शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने अपने खास खबरियों को भी लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद मुकेश हाथ नहीं आया। 9 जनवरी 2026 की रात 10 बजे एसएचओ रवि श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ भगवंतपुरा के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें खास मुखबिर से जानकारी मिली कि मुकेश झा को भगवंतपुरा से करगुआ वाले कच्चे रास्ते पर देखा गया है। इस पर नवाबाद थाने के एसएचओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की। पुलिस को देखकर मुकेश कच्चे रास्ते पर भागा। रोकने पर उसने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दाएं पैर में गोली लगी। गोली लगते ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा।
पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार कर लिया। घायल मुकेश को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी मूर्ति तथा एसपी प्रीति सिंह ने मुकेश झा से अनीता चौधरी की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया, मैं अनीता से बेहद प्यार करता था। हम दोनों पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में थे, मंदिर में शादी भी कर चुके थे, लेकिन अनीता अब दूसरे युवक को चाहने लगी थी, इसलिए उसने 3 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था। उसने आगे बताया, प्यार में धोखा मिला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने मैरिज एनिवर्सरी की रात 4 जनवरी को कनपट्टी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फिर अपनी कार नोटघाट पुल पर खड़ी करके भाग गया था ताकि पुलिस को लगे कि मैंने बेतवा नदी में कूदकर गलत कदम उठा लिया है। मैं अनीता के प्रेमी अरुण को भी मारना चाहता था, लेकिन ऑटो पलटने से वो बच गया। पुलिस अधिकारियों के पूछताछ के बाद उनके आदेश पर एसएचओ रवि प्रकाश ने मुकेश झा को अनीता चौधरी की हत्या के आरोप में विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हिरासत में लिए गए मुकेश के बेटे शिवम झा तथा बहनोई मनोज झा को साक्ष्य के अभाव में गिरफ्तार नहीं किया गया। दोनों ने खुद को अनीता की हत्या में निर्दोष बताया था। अनीता चौधरी कौन थी? वो झांसी की प्रथम महिला ऑटो चालक कैसे बनी? मुकेश झा के संपर्क में कैसे आई? लिव इन रिलेशन में रहने के बावजूद उसका मुकेश से ब्रेकअप क्यों हुआ? मुकेश ने उसकी हत्या क्यों की? ये सब जानने के लिए हमें अनीता के अतीत में झांकना होगा। उत्तर प्रदेश का झांसी शहर वीरांगना लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। इसी शहर के नवाबाद थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है तालपुरा। इसी तालपुरा मोहल्ले की अंबेडकर नगर कॉलोनी में द्वारका चौधरी सब परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी अनीता के अलावा एक बेटा विक्की तथा 2 बेटियां थी। द्वारका झांसी बस स्टॉप के पास चाय का ठेला लगाता था। इसी की आमदनी से परिवार का पालन पोषण करता था। अनीता पढ़ी लिखी खूबसूरत युवती थी, जबकि उसका पति द्वारका चौधरी साधारण रंग रूप का कम पढ़ा लिखा इंसान था। अनीता की छोटी बहन विनीता भी द्वारका के छोटे भाई दिलदार के साथ ब्याही थी। वो भी झांसी में ही रहता था। अनीता 3 बच्चों की माँ थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो, लेकिन पति द्वारका की कमाई इतनी नहीं थी कि वो बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सके, उनकी पढ़ाई का बोझ उठा सके। उसके लिए तो परिवार की 2 जून की रोटी जुटाना ही मुश्किल था। अनीता सदैव चिंता में डूबी रहती थी। अनीता को जब बच्चों की देखभाल की चिंता ज्यादा सताने लगी तो उसने घर की दहलीज लांघकर नौकरी करने का मन बनाया। इस बाबत उसने पति से बात की तो उसने साफ मना कर दिया। द्वारका ने कहा, वो चौहान वंश का है, वो गरीब जरूर है, लेकिन उसके वंश की महिलाएं घर की देहरी नहीं लांघती। लेकिन अनीता ने पति की बात अनसुनी कर दी और नौकरी के लिए प्रयास करने लगी। अनीता के मोहल्ले की कुछ महिलाएं ओरछा स्थित एक ग्लास फैक्ट्री में काम करती थी। अनीता ने उन महिलाओं से बात की, फिर उनके सहयोग से अनीता को भी वहां पर नौकरी मिल गई। अनीता कांच फैक्ट्री में काम करने लगी तो उसकी माली हालत सुधरने लगी। बच्चों का पालन पोषण व पढ़ाई ठीक से होने लगी। वो जिस गिलास फैक्ट्री में काम करती थी उसी में मुकेश झा भी काम करता था। वो मैनेजर था। फैक्ट्री के कर्मचारियों पर निगाह रखना तथा उनका वेतन आदि देना उसी का काम था। फैक्ट्री के अन्य काम भी वही देखता था। कर्मचारियों को काम पर रखना या फिर निकालना उसी के हाथ में था। फैक्ट्री पर उसकी मजबूत पकड़ थी। मुकेश झा प्रेमनगर थाने के ईसाई टोला मोहल्ले में परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी अंजना के अलावा बेटा शुभम व एक बेटी थी। मुकेश फैक्ट्री में मैनेजर तो था ही, इसके अलावा वो एक होटल का संचालन भी करता था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उसके पास एक कार तथा बाइक भी थी। वो ठाट बाट से रहता था और रंगीन मिजाज भी था। एक रोज मुकेश झा की नज़र फैक्ट्री में काम कर रही अनीता पर पड़ी। खूबसूरत अनीता को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ गई। कुछ देर तक वो उसे अपलक निहारता रहा, फिर चला गया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। अनीता को रिझाने के लिए वो उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। अनीता की पारखी नजरें भाप गई कि मैनेजर बाबू की नजरें उस पर गड़ी है, इसलिए वो उससे नजरें चुराने लगी।
लेकिन मुकेश झा कहाँ मानने वाला था। एक रोज मौका पाकर उसने अनीता को रोक लिया और बोला, अनीता तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती पर मैं फिदा हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अनीता झिझकते व शर्माते हुए बोली, मुकेश बाबू आप ये क्या कह रहे हो, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, भला मुझसे दोस्ती करके आपको क्या हासिल होगा। अनीता तुम 3 बच्चों की माँ जरूर हो, लेकिन खूबसूरती में किसी नव यौवना से कम नहीं हो। मेरे लिए तो तुम अप्सरा जैसी हो। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर अनीता मन ही मन खुश हुई, लेकिन दिखावे के तौर पर बोली, आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, भला मैं इतनी खूबसूरत कहाँ हूँ। इसके बाद मुकेश अनीता के पीछे पड़ गया। वो उसे हर तरह से रिझाने की कोशिश करने लगा, उसकी आर्थिक सहायता भी करने लगा। धीरे धीरे अनीता भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। यही आकर्षण कब प्यार में तब्दील हो गया, अनीता जान नहीं पाई। अनीता और मुकेश का प्यार परवान चढ़ा तो उनके बीच की दूरियां भी कम होने लगी। अब दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे, होटल रेस्टोरेंट में गुलछर्रे उड़ाने लगे। अनीता को अब मुकेश का साथ अच्छा लगने लगा था। मुकेश भी ज्यादा समय अनीता के साथ बिताने लगा। उसे अनीता हूर की परी लगने लगी थी। मुकेश झा आर्थिक रूप से संपन्न था। शहर में उसका मकान तथा आवागमन के लिए घर में कार और बाइक थी। अनीता की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसका पति द्वारका चौधरी ठेले पर चाय बेचा करता था। वो बीमार भी रहता था। अनीता को जब मुकेश का साथ मिला तो वो उसकी तरफ खिंचती चली गई। मुकेश के सामने उसे अब अपना पति फीका लगने लगा। यही हाल मुकेश का भी था। अनीता के मुकाबले अपनी पत्नी फीकी लगने लगी थी। अनीता और मुकेश का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों एक रोज मंदिर में पहुंचे और मुकेश ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी का दर्जा दे दिया। इसके बाद दोनों अलग मकान लेकर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। मुकेश अनीता की हर सुख सुविधा का ध्यान रखता था। अनीता गहने, कपड़े, पैसे जिस किसी की भी डिमांड करती थी, मुकेश झा उसे पूरा करता था। अनीता की मांग में सिंदूर भले ही पति द्वारका का सजा था, लेकिन वो पति धर्म प्रेमी मुकेश के साथ निभाती थी। हंसी खुशी से उनका समय बीत रहा था। अनीता ने मुकेश को दिल में बसाया तो उसे अपना बीमार पति द्वारका फीका लगने लगा। वो उसकी उपेक्षा करने लगी। उसने उसकी परवाह करना छोड़ दिया। अनीता और मुकेश अब साथ साथ रहना चाहते थे, इसलिए 4 जनवरी 2019 को मुकेश ने मंदिर में जाकर अनीता की मांग में सिंदूर भरकर उसके साथ लव मैरिज कर ली। इसके बाद अनीता और मुकेश ने अपने अपने घरों से दूरियां बना ली और अलग मकान में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दोनों के फैमिली वालों को शादी रचाने की जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध जताया, लेकिन विरोध का उन पर कोई असर नहीं हुआ। 19 फरवरी 2020 को अनीता और मुकेश के बीच फैक्ट्री में किसी बात को लेकर बहस हो गई। गुस्से में मुकेश ने अनीता से कह दिया कि कल से फैक्ट्री मत आना। मुकेश की ये बात अनीता के दिल में कांटे की तरह चुभ गई, इसलिए उसने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया। हालांकि मुकेश ने अनीता को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात दिल को चुभ गई थी, इसलिए अनीता फैक्ट्री नहीं गई। मार्च 2020 के पहले हफ्ते में अनीता नौकरी की तलाश में मुंबई चली गई। वहां गए उसे 10 दिन ही बीते थे कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन की चर्चा होने लगी। वहां उसे नौकरी भी नहीं मिली थी, इसलिए वो घर लौट आई। मुंबई से लौटने के बाद अनीता के घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अनीता कर्मठ, लगनशील और खुददार महिला थी। काफी सोच विचार कर उसने फाइनेंस पर ऑटो लेकर चलाने का प्लान बनाया, लेकिन उसके सामने पहला सवाल ये था कि पैसा कौन देगा। इसके लिए उसने कई बैंकों से संपर्क साधा, लेकिन कोई बैंक बिना गारंटी से लोन देने को तैयार नहीं था। काफी प्रयास के बाद एक निजी बैंक ने लोन देने की हामी भरी। जब बैंक अधिकारी जांच पड़ताल करने घर आए तो अनीता के पति द्वारका ने अपना आधार और बैंक पासबुक की कॉपी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अनीता महिला होकर ऑटो चलाए। वैसे भी झांसी में कोई महिला ऑटो चालक नहीं थी, लेकिन विरोध के बावजूद अनीता ने हिम्मत नहीं हारी। इस बुरे समय में अनीता ने मुकेश झा से सहायता मांगी। मुकेश की सहायता से उसने बैंक के कागज पूरे किए और लोन ले लिया। 18 फरवरी 2021 को अनीता ने
फाइनेंस कराकर नई ऑटो खरीदी और झांसी की सड़कों पर उसे चलाने लगी। इस तरह अनीता चौधरी झांसी की फर्स्ट लेडी ऑटो ड्राइवर बनी। उसके जज्बे की हर तरफ तारीफ होने लगी। वो अखबारों की सुर्खियों में छा गई। कई सामाजिक संगठनों ने उसके जज्बे को सलाम करते हुए उसे सम्मानित भी किया। पुलिस विभाग में भी वो चर्चा का विषय बन गई। उसने अपने ऑटो के आगे पीछे पोस्टर चस्पा किए थे जिन पर लिखा था, झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर, पुरुष और महिला एक समान, जन जन को यही आह्वान। पुलिस अफसरों के मोबाइल नंबर भी लिखे थे। अनीता का हौसला बढ़ाने के लिए तत्कालीन डीआईजी जोगिंदर सिंह ने भी उसके ऑटो पर सफर किया था और 13 दिसंबर 2021 को उसके कार्य की सराहना करते हुए उसे प्रशस्ति पत्र भी दिया था। इस तरह समय बीतता रहा और अनीता ऑटो चलाकर पैसे कमाती रही, साथ ही सुर्खियों में भी छाई रही। अनीता और मुकेश साथ रहते थे। मुकेश अनीता को प्यार करता था, इसलिए वो उसकी हर डिमांड पूरी करता था। उसने अनीता को गहनों से लाद दिया था। अनीता अक्सर ऑटो लेकर झांसी रेलवे स्टेशन के पास खड़ी होती थी। यहाँ जुलाई 2025 में उसकी दोस्ती अरुण नाम के युवक से हुई। अरुण स्टेशन के पास ही एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। अनीता और अरुण एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों घंटों मोबाइल पर रस भरी बातें करते और हंसी ठिठोली करते। अनीता की अरुण से नजदीकियां बढ़ी तो वो मुकेश की उपेक्षा करने लगी। उसका फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। लेकिन इधर कुछ समय से अनीता के व्यवहार में रूखापन आ गया था। वो उसकी उपेक्षा भी करने लगी थी। उसकी जुबान में कड़वाहट भी आ गई थी। वो पहले जैसे ना तो बर्ताव करती थी और ना ही हंसती बोलती थी। वो साथ घूमने को चलने के लिए कहता तो साफ मना कर देती। कोई गिफ्ट लाता तो उसे लेने से इनकार कर देती। मुकेश की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनीता के स्वभाव में ये परिवर्तन कैसे और क्यों आया। अनीता के स्वभाव को लेकर मुकेश की उलझन बढ़ी तो उसने अनीता की जासूसी की। तब उसे पता चला कि अनीता अब किसी अरुण नाम के युवक से प्यार करने लगी है। इसी वजह से वो उसकी उपेक्षा करती है। एक रोज मुकेश ने अनीता के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा, अनीता, ये अरुण कौन है? इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरुण का नाम सुनते ही अनीता घबरा गई। वो जान गई कि मुकेश को उसके और अरुण की दोस्ती का पता चल गया है। फिर भी वो संभलते हुए बोली, अरुण एक अच्छा इंसान है और हम दोनों के बीच दोस्ती है। कभी कभी उससे बतिया लेती हूँ। तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या फिर अवैध रिश्ता भी है? मुकेश ने कटाक्ष किया। मुकेश के इस कटाक्ष से अनीता भड़क गई और बोली, तुम मुझ पर लांछन लगाकर अपनी हदें पार कर रहे हो। मैं ये सब कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस रोज अरुण को लेकर अनीता और मुकेश के बीच में खूब कहा सुनी हुई। इसके बाद तो आए दिन झगड़े होने लगे। उन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस के सामने जा पहुंचा। अरुण को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होने लगा। अक्टूबर 2025 में एक रोज मुकेश ने अनीता के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर मारपीट की तो ऑटो चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। चालकों ने मुकेश की पिटाई कर दी। अनीता ने भी थाना नवाबाद में मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद मुकेश को थाने लाया गया। थाने में पंचायत शुरू हुई। दोनों के फैमिली वाले भी थाने पहुंचे। थाने में मुकेश पुलिस व अपनी फैमिली वालों के सामने बोला कि वो अनीता के साथ ही रहेगा। लेकिन जब अनीता से पूछा गया तो उसने कहा कि वो मुकेश के साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही मुकेश बौखला गया और कहने लगा कि अब या तो तू रहेगी या हम। धमकी देने पर पुलिस ने उसे काफी फटकार लगाई। इस घटना के बाद अनीता ने मुकेश से ब्रेकअप कर लिया और उसे छोड़कर पति के साथ रहने लगी। अनीता अब दिन में घर संभालती और रात को ऑटो चलाती। रात में अक्सर अरुण भी उसके साथ रहता। सुरक्षा की दृष्टि से वो अरुण को साथ रखती थी। मुकेश किसी भी कीमत पर अनीता को खोना नहीं चाहता था। इसलिए अनीता चौधरी की जिंदगी में जब अरुण आया तो वो बौखला गया। वो दोनों पर नजर रखने लगा। मुकेश ने गुपचुप तरीके से अनीता के ऑटो में ट्रैकर लगा दिया था। मोबाइल के जरिए वो ट्रैकर पर निगाह रखता था। ट्रैकर ऑन होने पर अरुण उससे होने वाली बात सुनता था। अनीता और अरुण में क्या बातचीत होती है उसे सब पता चल जाता था।
मुकेश अब जान गया था कि अनीता और अरुण के बीच गहरे प्रेम संबंध है। 4 जनवरी 2026 की शाम मुकेश अनीता के पास गया। उसने उसे शादी की सालगिरह की याद दिलाई और घर वापस चलने को कहा, लेकिन अनीता ने साफ मना करते हुए मुकेश की बेइज्जती की। तब उसने उसी रात अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन उसका दूसरा प्रेमी अरुण बच गया। आरोपी मुकेश झा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 10 जनवरी 2026 को उसे झांसी की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।